तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो आपका सम्राट अशोक क्लब है, अब आज तो कई साल के बाद हमको बुलाए हमारे, लेकिन इसके पहले कितना बार मीटिंग की है जो हमारे। आखिर सम्राट अशोक जी की यादगारी में जो बिहार में किया गया है वो तो आप ही लोगों का सुझाव था, और जब मीटिंग में आते थे तो आप ही लोगों ने ये सब सुझाव दिया था। अब कितनी बार बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग आते थे और हमको आपके उत्तर प्रदेश के भी कार्यक्रम में गए थे, तो हम कहां नहीं गए, सब जगह आपके कार्यक्रम में गए हैं। तो अब बहुत दिन के बाद फिर यहाँ कार्यक्रम का आप आयोजन कर रहे हैं, और आज ही कुछ दिन पहले खबर मिली कि आप लोग करने वाले हैं और चाहते हैं कि हम भी आ गए। तो हमने कहा काहे नहीं जाएंगे, उन्हीं के सामने पर सारा काम हम सम्राट अशोक जी के नाम पर किए हैं, आप समझ लीजिए। तो जो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं जी। तो जो आप समझ रहे हैं इनके बारे में, तो जो है मौर्य साम्राज्य, तो जो पूरे प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश रहा, सबसे पहले उसकी स्थापना कौन किए? श्रद्धेय चंद्रगुप्त मौर्य जी। और उस काम में उसको प्रेरित करने वाले और बढ़ावा देने वाले कौन थे? आचार्य चाणक्य थे। तो वो लाए थे, और उसके बाद तो फिर हुआ, और उनके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यहाँ पर काम शुरू किया। तो आप जब खाली सम्राट अशोक का बोलते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से याद करिए, तो समझ होगा उन्होंने किस तरह से यहाँ पूरा का पूरा कर दिया। और उसके बाद उनके जो एक लड़के थे वो उतना सक्षम नहीं था, लेकिन उसके बाद उनके पोते जो सम्राट अशोक को मौका मिला तो ये बहुत प्रेरित थे, बहुत तेज थे। और इनको भी चाणक्य साहब ने शुरू में ही कुछ बहुत चीजें सिखाया था, और उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। अब कितना एरिया बढ़वाए, जो इन्होंने स्थापित किया उसको कितना ज्यादा बढ़वाए, तो सब कुछ किए हैं। तो सम्राट अशोक साहब का तो जो कुछ भी काम था, लेकिन एक जगह जो झगड़ा हुआ उसमें जो काफी लोगों को नुकसान पहुंचा, तो उनको तकलीफ होने लगी। और उसके बाद इनको लगा कि अब हमको ज्यादा कब्जा करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद उसी समय से इन लोगों ने अपना काम किया, बौद्ध धर्म से संबंध उसका किया। तब बुद्धिज्म से उनका रिश्ता हो गया, और कितना ज्यादा प्रचारित किए, अपने बेटे बेटियों को कहां भिजवाए, और सब जगह। तो ये सब चीज तो आप जानते ही हैं। तो आप लोगों ने जो उसी समय, तो हम लोग तो इन सब चीजों को जानते ही रहे हैं, तो इतिहास है। लेकिन आप लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए मनाना चाहिए, सम्राट अशोक जयंती होना चाहिए। तो फिर हुआ कि नहीं ठीक है, हमने कहा कि जरूर होगा, आज जरूर होगा। और सम्राट अशोक की जयंती के बारे में आप लोग जो अष्टमी का दिन तय किया, तो उस समय तो किसी को नहीं ना पता था भाई कि किस दिन उनका जन्म हुआ, उनकी जयंती क्या है। ये आप लोगों ने तय किया कि अष्टमी को ही माना जाए। तो हमने कहा ये बड़ा अच्छा दिन बता रहे हैं। तो जब हम लोगों ने आप लोगों के कहने पर अष्टमी के दिन हम लोगों ने, राज्य सरकार ने घोषित कर दिया सम्राट अशोक जयंती, और उस दिन के लिए एक दिन की पूरी छुट्टी का हम लोगों ने ऐलान किया। तो बड़े बड़े लोग, काबिल लोग कहने लगे कि भाई सम्राट अशोक का कहां जन्मदिन किसी को पता है जो आप करवा रहे हैं। तो हमने कहा कि आप काहे इसका विरोध कर रहे हैं। फिर हमने आप ही लोगों के बारे में बता दिया कि भाई सम्राट अशोक क्लब ने ये जो सुझाव दिया है, ये कितना बढ़िया सुझाव दिया है, और अष्टमी के दिन करिएगा। कुछ नहीं जानते हैं तो कोई एक दिन उन्होंने जो इतना काम किया, और बुद्धिज्म को जो उन्होंने बढ़ावा दिया और ज्यादा, तो इसलिए उनको तो हम लोग कर रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं था।